मैं अभी यहाँ सीएन टावर के पास से गुज़र रहा था, तो मैंने सोचा आपको इसका थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ। तो सबसे पहले आप देखिए सीएन टावर। ये है जी सीएन टावर। ये जो सेंटर में आप रेड लाइंस देख रहे हैं सीएन टावर के, यहाँ से एलिवेटर्स जाती हैं ऊपर, आपको वो टॉप पे लेके जाती हैं। जो आपने इसका एक पार्ट देख रहे हैं ना गोल सा, वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, और वहाँ से खड़े होके आप जो है वो सारा टोरंटो का व्यू भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर जब आप जाते हैं तो आपको एक ऐसा माहौल नज़र आएगा जैसे आप किसी समंदर में आ गए हैं। वो नज़र आएगा जी रॉजर्स सेंटर। पॉपुलर सिंगर्स, उनके जो कॉन्सर्ट होते हैं वो भी यहाँ पे रॉजर्स सेंटर के अंदर ही वो करते हैं। ट्रेन्स के इंजन जो हैं वो आपको मिलेंगे, जो कि आज से 100 साल पहले यहाँ पे चलते थे। होटल भी नज़र आएंगे जहाँ पे लोग आके स्टे करते हैं, वो आप सामने देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट, हलाल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं अभी यहाँ सीएन टावर के पास से गुज़र रहा था, तो मैंने सोचा आपको इसका थोड़ा सा व्यू दिखा दूँ। तो यहाँ पे सिर्फ सीएन टावर ही नहीं, उसके अलावा भी 2-4 चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए सीएन टावर। ये है जी सीएन टावर। काफ़ी इसकी जी ऊंचाई है। ये जो सेंटर में आप रेड लाइंस देख रहे हैं सीएन टावर के, यहाँ से एलिवेटर्स जाती हैं ऊपर, आपको वो टॉप पे लेके जाती हैं। जो आपने इसका एक पार्ट देख रहे हैं ना गोल सा, वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, और वहाँ से खड़े होके आप जो है वो सारा टोरंटो का व्यू भी आप देख सकते हैं। ये वैसे तो आपको लग रहा होगा कि जी बहुत पतला सा है, और लेकिन जब आप इसके करीब जाएंगे तो इसकी विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जी इसके साथ आपको मिलेगा जी एक्वेरियम ऑफ कनाडा। इसके अंदर जब आप जाते हैं तो आपको एक ऐसा माहौल नज़र आएगा जैसे आप किसी समंदर में आ गए हैं। ठीक है, तो आपको तमाम जितनी भी किस्म की मछलियाँ हैं, फ़िशेज़ हैं, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जितने भी सी एनिमल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट इंटरटेनमेंट की जगह है ये एक्वेरियम। आप जब यहाँ पे आएँ तो इसका विज़िट आपने ज़रूर करना है। एक्वेरियम के साथ सीएन टावर आपको मिलेगा देखने को। सीएन टावर के साथ ही आपको नज़र आएगा जी रॉजर्स सेंटर। ये रॉजर्स सेंटर है जी, इनकी बेसबॉल की टीम है, ब्लू जेज़ की। वहाँ यहाँ पे उनके मैचेस वगैरह होते हैं। स्टेडियम है ये उनका बेसबॉल का। नेशनल इंटरनेशनल मैचेस यहाँ पे होते हैं। और जो मतलब कि हमारे इंडिया पाकिस्तान के जो सिंगर्स वगैरह आते हैं, या अपना यूएस से या इधर उधर से जो भी पॉपुलर सिंगर्स, उनके जो कॉन्सर्ट होते हैं वो भी यहाँ पे रॉजर्स सेंटर के अंदर ही वो करते हैं। अच्छा जी, रॉजर्स सेंटर, सीएन टावर, और सीएन टावर के साथ आपको मिलेगा एक्वेरियम, और उसके साथ ही आपको यहाँ पे आपको इनकी कुछ ट्रेन्स के इंजन जो हैं वो आपको मिलेंगे, जो कि आज से 100 साल पहले यहाँ पे चलते थे। एक यादगार के तौर पे उन्होंने यहाँ पे उनको खड़ा किया हुआ है। और इंजन के अलावा जो एक उन्होंने बोगी जो है वो भी वहाँ पे खड़ी की हुई है, आप देख सकते हैं। एक यादगार के तौर पे ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रखी हुई हैं जी। उसके अलावा आप साथ में इनके बिल्डिंग्स वगैरह देख सकते हैं। बहुत ही बारौनक जगह है ये यहाँ की।
अभी सर्दियों में आपको यहाँ पे रश नहीं मिलेगा क्योंकि काफ़ी स्नो पड़ी हुई है और सर्दियों में लोग इतना मतलब कि आते भी नहीं हैं ठंड की वजह से। लेकिन जब गर्मियाँ होंगी, गर्मियों में यहाँ पे माहौल देखने वाला होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत लोग आए होते हैं और सारी रात ही यहाँ पे आपको रश नज़र आएगा। तकरीबन 2-3 बजे जो है ना वो रश कम होना शुरू होता है गर्मियों में यहाँ पे। ये CN टावर, एक्वेरियम और ये रॉजर्स सेंटर के इर्द गिर्द आपको जो है ना वो होटल भी नज़र आएंगे जहाँ पे लोग आके स्टे करते हैं। वो आप सामने देख सकते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है ये। यहाँ पे लोग स्टे करते हैं। लोग इन चीज़ों के ज़्यादा करीब स्टे करना पसंद करते हैं ताकि अपने होटल से निकलें तो उन्हें विज़िट करने के लिए ये चीज़ें जो है ना वो करीब मिलें। उसके अलावा यहाँ पे एक डेल्टा होटल भी है। उसके अलावा ये जो आप साथ बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे भी आप अपना जो है ना 1 दिन 2 दिन या 1 हफ़्ते के लिए जो है ना वो अपना रूम जो है ना वो रेंट पे ले सकते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंसिव यहाँ पे आपको मिलेगा रूम, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे रूम लें, आप थोड़ा साइड पे भी ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट, हलाल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो खाने पीने का यहाँ पे कोई मसला नहीं होता। आपको यहाँ पे हलाल, सब कुछ हलाल मिलेगा जो आप खाना चाहते हैं। चलें जी, मैं यहाँ से गुज़र रहा था, मैंने कहा एक शॉर्ट व्यू आपको दूँ इन चीज़ों का। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।